शमीशान निर्वाणरूपम् नमामि शमीशान निर्वाणरूपम्। हरि ओम हर 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 महादेव शंभु त्रिपुरारी जटाधर शंकर। करालं महाकाल कालं कृपालम् तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए व्लॉग के अंदर। जैसे कि ओमकारेश्वर ममलेश्वर की यात्रा हम कर रहे थे, एक पार्ट हमारा अभी बाकी था जिसमें आपको मुख्य दर्शन करने थे ओमकारेश्वर और ममलेश्वर शिवलिंग के 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है। तो पवित्र नर्मदा नदी के मध्य मानो ओम के आकार का एक द्वीप तैरता हुआ दिखाई पड़ता है। यही है मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल ओमकारेश्वर। यह स्थान हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए जानें क्यों। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर में 2 भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 स्वयंभू रूपों में से एक है। पौराणिक महत्व कहा जाता है कि दत्तात्रेय, जिन्हें हिंदू धर्म में 4 वेदों के ज्ञान का स्रोत माना जाता है, उनका जन्म यहीं हुआ था। इसके अलावा ओमकारेश्वर का उल्लेख कई पुराणों में भी मिलता है। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो ओमकारेश्वर न केवल तीर्थ स्थल है बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का भी केंद्र माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर और धार्मिक स्थल हैं जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है। तो दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर आपका मन भी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आकर्षित हो चुका होगा। और अगर ऐसी मन में इच्छा है तो आप भी आ जाइए हमारी तरह ओमकारेश्वर के दर्शन करने। सबसे पहले हमने उज्जैन महाकाल और मध्य प्रदेश के अंदर जो भी मुख्य देखने की जगह थी, सारे धार्मिक स्थल हमने एक्सप्लोर किए। उसके बाद हम ओमकारेश्वर चल दिए। ओमकारेश्वर आकर हमने देखा यहाँ का व्यू, यहाँ का नर्मदा का शीतल पानी, और भाई इतना साफ था कि मन को मोह लिया। यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा था। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं प्रसाद। जैसे ही भोले बाबा का प्रसाद हम यहाँ से लेते हैं तो हम निकल पड़ते हैं मंदिर की तरफ और खड़े हो जाते हैं लाइन की कतार में। तो चलते चलते आपको मंदिर के बारे में, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बातें करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए करते हैं बातें। सबसे पहले हम मुख्य बात की तरफ चलते हैं। 2 ज्योतिर्लिंग। दिलचस्प बात यह है कि ओमकारेश्वर में एक नहीं बल्कि 2 ज्योतिर्लिंग है। पहला ओमकारेश्वर मंदिर, दूसरा ममलेश्वर मंदिर। दोनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए दोनों मंदिरों में पूजा अर्चना करना आवश्यक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव स्वयं हर रात को कैलाश पर्वत से ओमकारेश्वर आकर विश्राम करते हैं, इसलिए यहाँ दर्शन करने का अवसर अत्यंत शुभ माना जाता है। आध्यात्मिक महत्व की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो ओमकारेश्वर न सिर्फ ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है बल्कि यह एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र भी है।
यहाँ आकर ध्यान करने और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करने से मन को शांति मिलती है और आध्यात्मिक विकास में सहायता मिलती है। संक्षेप में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यात्रा हिंदू धर्म में आस्था, मोक्ष की प्राप्ति, आध्यात्मिक विकास और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। कथाओं के अनुसार ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक रहस्यमयी कहानियाँ भी काफ़ी प्रचलित है। आइए इसे भी जान लेते हैं। दत्तात्रेय का जन्म और क्रोध। कहते हैं कि ऋषि अत्रि, सती, अनुसूया और 16 अन्य ऋषियों के पुत्र दत्तात्रेय का जन्म ओमकारेश्वर में ही हुआ था। दत्तात्रेय को चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त था, किंतु एक बार क्रोध के आवेश में आकर उन्होंने अपने 24 गुरुओं को श्राप दे दिया। श्राप का निवारण। श्राप से मुक्त होने के लिए दत्तात्रेय ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और दत्तात्रेय को बताया कि श्राप का निवारण तभी होगा जब उनके 24 गुरु उन्हें क्षमा कर देंगे। 24 रूपों में शिव भगवान। दत्तात्रेय की विनती पर भगवान शिव ने 24 कुत्तों का रूप धारण किया और दत्तात्रेय के पीछे चलने लगे। दत्तात्रेय यह समझ गए कि ये वही उनके 24 गुरु हैं। उन्होंने उन कुत्तों की सेवा की और उनका क्रोध शांत किया। 24 गुरुओं के रूप में भगवान शिव ने दत्तात्रेय को क्षमा कर दिया और उनका श्राप निवारण हुआ। बोलिए जय शंकर भगवान की। अभी आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हो। बहुत अच्छे दर्शन है ये। लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो में आपके अच्छे तरीके से दर्शन हुए हो। चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। कथा के अनुसार इसी घटना के बाद ओमकारेश्वर में 2 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए। एक ज्योतिर्लिंग उस स्थान पर प्रकट हुआ जहां दत्तात्रेय ने तपस्या की थी, जिसे ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता। दूसरा ज्योतिर्लिंग उस स्थान पर प्रकट हुआ जहां भगवान शिव ने 24 कुत्तों का रूप धारण किया, जिसे ममलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह कहानी इस बात को दर्शाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची भक्ति और समर्पण सदैव प्रसन्न। साथ ही क्रोध पर नियंत्रण रखना और क्षमाशीलता का महत्व भी इस कथा के माध्यम से मिलता है हमें। तो भाई फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं भाई, और बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। मज़ा आ गया भाई। बोले शंकर भगवान की जय। और जैसे ही मंदिर के दर्शन करके हम अच्छे तरीके से फ्री हो जाते हैं तो सामने देखते हैं भाई नर्मदा का व्यू, जो आप देख रहे हो काफ़ी अच्छा भाई, पॉजिटिव वाइब से भरा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं चलते हुए हर तरफ चारों तरफ नर्मदेश्वर शिवलिंग, जो बड़े से लेके छोटे तक की कैटेगरी में आते थे, और यहाँ के शिवलिंग की बहुत ज़्यादा मान्यताएं है। यहाँ पर जहाँ भी नज़र जाती चारों तरफ ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा फैली हुई है। मंदिर से आगे बढ़ने के बाद हम निकल पड़ते हैं गौमुख और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद, जो कि इस दर्शन के बाद जो हम करने वाले थे। तो हम यहाँ का नज़ारा और व्यू देखते हुए आगे की तरफ बढ़ निकलते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं गौमुख। गौमुख के सबसे पहले दर्शन यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मान्यता है गौमुख के दर्शन को लेकर। तो चलिए उस पर बात करते हैं। गौमुख के पीछे छिपा भगवान शिव का रहस्य। कहा जाता है कि ममलेश्वर में स्थित गौमुख, जिसका अर्थ है गाय का मुंह, से निकलने वाली नर्मदा नदी दरअसल भगवान शिव के जटाओं से निकलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव धरती पर भ्रमण कर रहे थे। तप्ती नाम की एक नदी उन्हें बहुत प्यासी लगी। उनकी प्यास बुझाने के लिए भगवान शिव ने अपने जटाओं को नर्मदा नदी के रूप में प्रवाहित किया।
गौमुख एक चट्टान का रूप है जो वास्तव में एक गाय के मुंह जैसा दिखाई देता है। इस संकरी चट्टान से ही नर्मदा नदी का उद्गम माना जाता है। मान्यता है कि गौमुख का आकार सदियों से अपरिवर्तित है, जिसका कभी भी बदलाव नहीं हुआ, यों का त्यों है, जो इसकी चमत्कारिकता और बढ़ा देता है। इसके अलावा गौमुख के दर्शन और पूजा करने का भी विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और मनोवांछित फल की प्राप्त होती है। ममलेश्वर मंदिर से गौमुख तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 100 सीढ़ियां उतरनी पड़ती है। यह रास्ता थोड़ा कठिन है, लेकिन गौमुख के दर्शन के सुखद अनुभव के लिए इसे पार करना पड़ता है। गौमुख की कहानी का सार। ममलेश्वर का गौमुख ने सिर्फ एक प्राकृतिक चमत्कार है, बल्कि भगवान शिव की दया और नर्मदा नदी के पवित्रता का भी प्रतीक है। यह कहानी हमें इस बात की याद दिलाती है कि प्रकृति का हर रूप अपने आप में अद्भुत और उसका सम्मान करना चाहिए। तो गौमुख के दर्शन हम कर चुके हैं, अब निकल पड़े हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप अभी भी वीडियो पर बने हैं तो वीडियो के अंदर शंकर भगवान के बारे में कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख देना, आप पर भी कृपा बनी रहेगी। तो अब हम जा रहे हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आने के बाद हमें पता चलता है, हमें लगा कि जैसे महाकाल, उज्जैन, जैसे अभी हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आए हैं, तो शायद वैसा ही भीड़ का प्रावधान होगा, काफ़ी भीड़ हो सकती है। लेकिन मंदिर से पहुंचने से पहले ही हमें मिल गए पंडित जी। पंडित जी ने बोला आपका जल अभिषेक करवाएंगे, सिर्फ 151 रुपये लगेंगे। क्या हुआ, ये बातें सुनकर मैं हो गया खुश। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, भीड़ थी बहुत कम, तो भाई मैंने वो प्रोग्राम कर दिया कैंसिल। इसलिए पंडित मेरी तरफ से अलग नज़रों से देख रहे हैं। तो भाई यहाँ पर भीड़ काफ़ी कम थी, तो मुझे लगा कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट ना लिया जाए। और यहाँ पर दर्शन बिना मेहनत के बहुत अच्छे हो रहे थे भाई। अभी आप दर्शन आप करोगे, देख सकते हो। मैंने ये अभिषेक किया, जल अभिषेक किया और उसमें बेल पत्तर भी मैंने समर्पित किया। तो भाई यहाँ पर मेरे भोले बाबा के बहुत अच्छे दर्शन हुए। और भोले बाबा को चाहिए क्या, सबसे मेन होता है जल अभिषेक। जल अभिषेक से ही खुश हो जाते हैं हमारे भोले बाबा। तो हमारे यहाँ ममलेश्वर में भाई ऊपर वाले का, भोले शंकरी काफ़ी कृपा बनी रही हम पर। बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हुए और दोनों ज्योतिर्लिंग के हम अच्छे तरीके से दर्शन कर पाए। मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगा कि स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए आपको अलग से फ़ीस अदा करनी चाहिए। हो सकता है कई बार हमें मौका देख लेना चाहिए कि माहौल कैसा है। तो मुझे यहाँ माहौल, पंडित जी मुझे गेट के बाहर ही मिल गए। शायद मुझे लगा कि भीड़ हो सकती है, और भाई अभिषेक से बड़ी भोले शंकर के लिए क्या चीज़ होती है, तो अभिषेक हो जाएगा, तो हमारी बात हो गई थी। तो इसलिए फिर मैं जैसे ही आगे गया और मुझे लगा कि भाई भीड़ तो ठीक ही है और मैं अभिषेक कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये है अपना शाम का, रात का, रात्रि का माहौल। आप देख सकते हो ये माहौल काफ़ी भाई पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ है। और ये नाइट व्यू भाई बड़ा अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ। आप देख सकते हो कुछ फुटेज, कुछ वीडियो मैंने इसके अंदर डाली है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो क्लिप्स काफ़ी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों हमारी वीडियो आ चुकी एंड की तरफ और हम निकल पड़े घर की तरफ वापस, पूरे मध्य प्रदेश की यात्रा कर। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और भोले बाबा की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे।